इम्प्लांटेशन फेल क्यों हो जाता है, हमारा आईवीएफ सक्सेसफुल क्यों नहीं होता, कि जो एम्ब्रियो हमने डाला है वो यूट्रस में चिपका क्यों नहीं। तो इसको दोस्तों मैं 10 चीज़ों में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एम्ब्रियो क्वालिटी। अगर जो एम्ब्रियो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो डे 2 का है या डे 4 का है, डे 3 में भी वो प्रॉपर 8 सेल नहीं है, फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है, या वो डे 5 का एम्ब्रियो है तो उसमें ब्लास्टोसिस्ट अच्छी ग्रेड का नहीं है, तो अगर एम्ब्रियो क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं है तो फेल्योर का एक कारण ये हो सकता है जो सबसे ज़्यादा एविडेंट है, जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करते हैं। दूसरा है यूट्राइन रिसेप्टिविटी, मतलब आपका यूट्रस, आपका गर्भाशय उस बच्चे के बीच को, एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर रहा है, वो रिसेप्टिव है उसके लिए कि नहीं है। एंडोमेट्रियम कैसी है, कितनी मोटी है, अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट में अगर उसमें कोई अनियमितता है तो इस वजह से भी इम्प्लांटेशन फेलियर होता है। तीसरा मुख्य इंपॉर्टेंट कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, अब पहले से ही चला आ रहा है, तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि आईवीएफ के सक्सेस के चांसेस कम होते हैं और इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है। चौथा प्रमुख कारण है एज। मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज या एडवांस मैटरनल एज में इम्प्लांटेशन में दिक्कत हमेशा आती है। पांचवा जो कारण बनता है वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल, या आप बहुत ज़्यादा आपके रूटीन में स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है, या कोई इस तरह की आप कोई साइकेट्री की प्रॉब्लम, डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी निगेटिवली अफेक्ट करती हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इनको बोलते हैं, जिनकी वजह से इम्प्लांटेशन फेल्योर हो सकता है। अगला जो प्रमुख कारण है वो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर का मतलब एम्ब्रियो हमने बॉडी के बाहर बनाया है, भ्रूण जो बना है वो बॉडी के बाहर बना है, जब उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो हो सकता है कि इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से उस एम्ब्रियो के अगेंस्ट ही कुछ एंटीबॉडीज बन गई हो और वो इम्प्लांटेशन को नहीं होने देती हैं। सातवां मुख्य कारण हो सकता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर से मेरा मतलब है कि अगर फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि उसकी जब उसका बर्थ हुआ था तो वो भी अपनी मदर की बहुत शादी के बाद बहुत सालों बाद हुआ था, तो अगर कोई जेनेटिकली कोई डिफेक्ट इन्वॉल्व है तो उसमें भी इम्प्लांटेशन फेल्योर हो सकता है। आठवां जो कारण है दैट इज टेक्निकल फेल्योर। टेक्निकल फेल्योर से मेरा मतलब है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग आईवीएफ कभी ट्रांसफर करते समय वो प्रॉपर मिड फंडस के पास नहीं पहुंचा है, यूट्रस में प्रॉपर जगह पे ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, या कोई ऑप्टिमली हम लोग जो बेस्ट वे से आईवीएफ नहीं कर पाए हैं उस पेशेंट के लिए, वो भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा जो मेनली कारण है कि इम्प्लांटेशन विंडो का भी ध्यान रखना पड़ता है, कि जब हम लोग एम्ब्रियो को डे 3 से डे 5 तक ले जा रहे हैं तो रिसर्चर्स में ये देखा गया है कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर यानी डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट की संभावना रहती है रादर देन अगर हम लोग डे 3 ट्रांसफर करते हैं। और जो 10वां एक महत्वपूर्ण कॉज हो सकता है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन फेल्योर का, दैट इज इटियोलॉजिकल। मतलब एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बट देयर इज समथिंग बिकॉज ऑफ विच दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच इज अकरिंग एंड देयर इज इम्प्लांटेशन फेल्योर। सो इफ वी डिवाइड अगेन जस्ट टू रिवाइज इट, पहला कारण एम्ब्रियो क्वालिटी, दूसरा कारण यूट्राइन फैक्टर, तीसरा कारण हार्मोनल इम्बैलेंस, चौथा कारण पेशेंट की एज, पांचवा कारण लाइफस्टाइल फैक्टर्स, छठा कारण इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, सातवां कारण इम्यूनोलॉजी के साथ में जेनेटिक फैक्टर, आठवां कारण टेक्निकल अगर कोई कारण रह गया है, टेक्निकल कॉजेस की वजह से आईवीएफ ढंग से नहीं हुआ है। नवा कारण जो इम्पोर्टेंट है दैट इज इम्प्लांटेशन विंडो, जिसपे हमको वी शुड ट्राई फॉर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर। और जो 10वां कारण है वो इटियोलॉजिकल मीन्स अननोन कारण भी हो सकते हैं इम्प्लांटेशन फेल्योर के। थैंक यू सो मच।